साल था 1945। पंजाब के दो भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। वही महिंद्रा जो आज इंडिया के एसयूवी मार्केट पर राज करता है, जिसकी एडवांस्ड इलेक्ट्रिक कार्स ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। वही महिंद्रा जिसने जावा और एसडी जैसी आइकॉनिक ब्रांड्स को फिर से जिंदा किया और जिनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और मजबूत मिलिट्री ट्रक्स हमारे देश के सीमाओं की हिफाजत करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी महिंद्रा आज सॉफ्टवेयर से लेकर होटल्स तक और रियल एस्टेट से लेकर फाइनेंस तक हर इंडस्ट्री में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, महिंद्रा की सबसे दिलचस्प कहानी उस फील्ड में है जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, उनका ट्रैक्टर बिजनेस। और जानते हैं, यही वो बिजनेस है जो आज महिंद्रा के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेकर आता है। बाकी डिवीजन्स चाहे किसी भी हाल में हो, महिंद्रा ट्रैक्टर्स हमेशा कंपनी का बैकबोन बनकर खड़ा रहता है। एक दौर था जब भारत के किसानों के पास सिर्फ विदेशी ट्रैक्टर्स का सहारा था, लेकिन आज महिंद्रा के ट्रैक्टर्स सिर्फ इंडिया ही नहीं, अमेरिका, जापान, यूरोप, अफ्रीका और यहाँ तक कि चीन के खेतों में भी राज कर रहे हैं। और यही नहीं, जॉन डियर, कुबोटा और मैसी फर्ग्यूसन जैसे 100 साल पुराने इंटरनेशनल ब्रांड्स को पीछे छोड़ महिंद्रा आज दुनिया का नंबर 1 ट्रैक्टर ब्रांड बन चुका है। इंडिया के 40% मार्केट पर इसका कब्जा है और हर साल ये पूरी दुनिया में 3 लाख से भी ज्यादा ट्रैक्टर्स सेल करते हैं। आज दुनिया में बिकने वाला हर 15 में से एक ट्रैक्टर महिंद्रा का होता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि कैसे दो भाइयों ने एक छोटी सी कंपनी को ट्रैक्टर की दुनिया का बादशाह बना दिया। महिंद्रा की कहानी शुरू होती है आजादी से 2 साल पहले, जब लुधियाना के दो भाई जगदीश और कैलाश महिंद्रा अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। स्टील खरीदने और बेचने का छोटा सा काम था, लेकिन वो जानते थे कि आजादी के बाद स्टील के डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि गुलाम मोहम्मद कंपनी छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और वहाँ के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स ने इंडिया में ही रहकर कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। स्टील का कारोबार तो चलता रहा, लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स को समझ आ गया था कि अगर देश को तरक्की की राह पर ले जाना है तो मशीनों की दुनिया में कदम रखना होगा। और यहीं से शुरुआत हुई महिंद्रा के विशाल बिजनेस एम्पायर की। देश को मजबूत और भरोसेमंद गाड़ियों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास खुद की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। इसलिए सबसे पहले महिंद्रा ने हाथ मिलाया एक अमेरिकन कंपनी विलीज से, जिसने वर्ल्ड वार में इस्तेमाल होने वाली फेमस जीप बनाई थी। फिर क्या था, इंडिया में इन जीप्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते ये जीप आम लोगों के साथ ही इंडियन आर्मी और पुलिस की पहली पसंद बन गई। जीप की कामयाबी ने और बड़ा सोचने के लिए इंस्पायर किया और वो धीरे धीरे ट्रक और पिकअप बनाना भी शुरू कर दिए। लेकिन असली रेवोल्यूशन तो तब आया जब कंपनी की नजर किसानों की दुर्दशा पर पड़ी। वो दौर था ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन इंडियन फार्मर्स अभी भी खेती के पुराने औजारों पर निर्भर थे और ज्यादातर ट्रैक्टर्स इंपोर्ट किए जाने की वजह से इतने महंगे थे कि उसको खरीदना आम किसानों के बस की बात ही नहीं थी। उन्हें लगा कि अब वक्त है भारत में देसी, मजबूत और हर किसान की जेब के हिसाब से ट्रैक्टर्स बनाने का। साल था 1963। महिंद्रा ने इस पर काम करना शुरू किया और अमेरिका की एक कंपनी इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ मिलकर पहला देसी ट्रैक्टर महिंद्रा B275 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। दोस्तों, उस वक्त इंडिया में आइसर ही एक कंपनी थी जिसने ट्रैक्टर्स बनाना शुरू किया था, जबकि एस्कॉर्ट्स फोर्ड के ट्रैक्टर्स को इंडिया में असेंबल करती थी। लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में मैसी फर्ग्यूसन और जॉन डियर के इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स ही सबसे आगे थे। महिंद्रा ने अपने ट्रैक्टर को इस तरह डिजाइन किया कि वो इंडियन लैंड और फार्मर्स के लिए एकदम फिट हो। उनकी स्ट्रेटजी काम कर गई और कम कीमत पर मिलने वाले महिंद्रा के मजबूत ट्रैक्टर्स ने लोगों का दिल जीत लिया। पहले ही साल 10,000 से ज्यादा फार्मर्स महिंद्रा का ट्रैक्टर लेकर खेतों में उतर गए। लेकिन महिंद्रा ने सिर्फ ट्रैक्टर्स ही नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने डीलरशिप, सर्विस सेंटर और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक पूरा सिस्टम खड़ा किया ताकि फार्मर्स को सिर्फ मशीन नहीं, पूरा भरोसा मिल सके। और जल्द ही महिंद्रा B275 इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर बन गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। महिंद्रा का सपना तो पूरी दुनिया पर राज करने का था, लेकिन उनको एक तगड़ा झटका तब लगा जब 1977 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर ने जेवी से खुद को अलग करने का फैसला किया। इस घटना ने महिंद्रा को एक बड़ा सबक ये दिया कि अगर आगे बढ़ना है तो खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। हालांकि जेवी टूटने के बाद भी एक एग्रीमेंट के तहत महिंद्रा ने ट्रैक्टर्स बनाना जारी रखा और साल 1985 में उनकी R&D टीम ने अपना खुद का देसी इंजन डेवलप कर लिया। फिर क्या था, लार्ज स्केल पर ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते इंडिया के 50% से भी ज्यादा ट्रैक्टर मार्केट पर महिंद्रा का कब्जा हो गया
और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, 70s के दशक में केशव महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन थे और वो अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करके इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शुरुआत में यूगोस्लाविया, तुर्की, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में अपने ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट करना शुरू किए, जहां कंपटीशन काफी कम था। लेकिन उनका असली टारगेट था अमेरिका, क्योंकि महिंद्रा को हमेशा से बड़े चैलेंजेस पसंद थे। अब सवाल ये था कि जहां जॉन डियर, न्यू हॉलैंड, कुबोटा और मैसी फर्ग्यूसन जैसे जायंट्स अपने पावरफुल ट्रैक्टर्स के साथ पहले ही कब्जा जमा कर बैठे हों, क्या वहां एक इंडियन कंपनी अपनी जगह बना पाएगी? अमेरिका में बड़े बड़े फार्मिंग लैंड्स थे और खेती के तरीके भी इंडिया से बिल्कुल अलग और हाईटेक थे। कंपटीशन तो तगड़ा था ही, और ऊपर से मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क को जीरो से खड़ा करना भी कोई आसान काम नहीं था। लेकिन महिंद्रा ने जोश में नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया। उन्हें मार्केट में एक गैप नजर आ रहा था जहां वो अपनी जगह बना सकते थे, और वो गैप था स्मॉल एंड मीडियम साइज फील्ड्स के लिए कॉम्पैक्ट यूटिलिटी ट्रैक्टर्स की कमी। दरअसल अमेरिका में बहुत से किसान हॉबी फार्मिंग करते थे या स्मॉल स्केल पर खेती, लैंडस्केपिंग और नर्सरी जैसे काम करते थे। उनके लिए बड़े और महंगे ट्रैक्टर्स ना तो जरूरी थे और ना ही फायदेमंद। महिंद्रा ने इसी मौके को भुनाने का फैसला किया और उसने 75 हॉर्स पावर से कम क्षमता वाले ट्रैक्टर्स पर फोकस किया, जो मजबूत, टिकाऊ और किफायती थे। शुरुआत में महिंद्रा ने अपने B275 मॉडल को ही इंडिया से एक्सपोर्ट करके अमेरिका में लोकल डीलर्स के जरिए बेचना शुरू किया। लेकिन बिना ट्रस्ट के कामयाबी मुश्किल थी, क्योंकि एक किसान के लिए उसका ट्रैक्टर सिर्फ मशीन नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने के लिए किसी भी कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम होना बेहद जरूरी हो गया है। और यहाँ स्मार्ट ऑप्शन आता है ओडू। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हर बिजनेस नीड्स के लिए अलग अलग एप्स मौजूद हैं, जैसे सेल्स, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग से लेकर HR तक। और इवन वेबसाइट भी फ्री में बना सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग। लेकिन अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड है, जैसे ट्रैक्टर्स या फार्म इक्विपमेंट का प्रोडक्शन, तो ओडू का मैन्युफैक्चरिंग ऐप आपका काम बहुत ईजी बना सकता है। ओडू आपको एंड टू एंड विजिबिलिटी देता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टू फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी। आप इस ऐप से प्रोडक्शन ऑर्डर्स ट्रैक कर सकते हैं, इन्वेंट्री को रियल टाइम मैनेज कर सकते हैं और इवन वर्क सेंटर्स और मशीन एफिशिएंसी का डेटा भी लाइव देख सकते हैं। आपके सप्लाई चेन का हर प्रोसेस, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, क्वालिटी चेक एंड मेंटेनेंस, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिलेज और ह्यूमन एरर्स दोनों रिड्यूस हो जाता है। और सबसे खास बात, ओडू के ये सारे एप्स फुली इंटीग्रेटेड होते हैं और एक ऐप का डेटा दूसरे ऐप के साथ ऑटोमेटिकली सिंक होता है। और ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। आप चाहे तो ओडू का कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हैं, और ऑल एप्स का 15 डेज का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है विदाउट क्रेडिट कार्ड या ऑटो पे सेटअप के। तो फिर देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ट्राई करिए। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। महिंद्रा ने कुछ ऐसी कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई जिसने अमेरिकन मार्केट में पूरे गेम को ही पलट दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स पर 7 इयर्स की पावर ट्रेन वारंटी देना शुरू किया। इतनी लंबी वारंटी अमेरिका में कोई भी ब्रांड नहीं देता था, जिससे लोगों में महिंद्रा के लिए ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। सर्विस नेटवर्क को मजबूत कर स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई और डीलर्स के साथ ही फार्मर्स को भी एजुकेट किया गया, ताकि ट्रैक्टर्स की देखरेख और सर्विस बिना किसी दिक्कत के हो सके। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब 1988 में महिंद्रा के एक डीलर रिप इवांस ने कुछ ऐसा किया कि महिंद्रा का नाम पूरे अमेरिका में गूंज उठा। रिप ने महिंद्रा के ट्रैक्टर को अपने ट्रेलर पर लाद कर लाखों किलोमीटर ट्रेवल किया और महिंद्रा ट्रैक्टर की स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी के बारे में सबको बताया। धीरे धीरे महिंद्रा के ट्रैक्टर्स पूरे अमेरिका में पॉपुलर होने लगे, मगर जॉन डियर और कुबोटा जैसे ब्रांड्स को सिर्फ इंपोर्ट के दम पर टक्कर देना आसान नहीं था। इसलिए महिंद्रा ने फैसला किया कि वो अमेरिका में ही अपने ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन करेंगे। फिर साल आया 1994, जब महिंद्रा ने टेक्सास के टॉम्बॉल सिटी में अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया, और तब से लेकर आज तक महिंद्रा एक एक स्टेप आगे ही बढ़ता गया। उन्होंने किसानों को इजी फाइनेंस मौजूद कराया, उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रैक्टर बनाए, और आज हालत यह है कि अमेरिका में महिंद्रा का रुतबा जॉन डियर और कुबोटा से कम नहीं, और सेल्स के मामले में भी महिंद्रा वहाँ के टॉप 3 ट्रैक्टर कंपनीज में शुमार है। खैर, हम तो अमेरिका में ही खो गए। चलिए वापस लौटते हैं अपने देश इंडिया, जहाँ आज भी गाँव के 70% लोग फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है। 1977 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ जेवी ब्रेक होने के बाद महिंद्रा ने 35 HP वाले B275 के अलावा उससे पावरफुल 475 DI और 575 DI ट्रैक्टर्स अपने खुद के इंजन के साथ लॉन्च किए। मगर प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग स्टेट्स में कुछ ट्रैक्टर ब्रांड्स किसानों में अपनी अच्छी पकड़ बना चुके थे। इसलिए महिंद्रा ने यहाँ अमेरिका से ठीक अपोजिट स्ट्रेटजी अपनाई, कंपटीशन से लड़ने की नहीं बल्कि उसे खरीदने की।
सबसे पहले उन्होंने गुजरात ट्रैक्टर्स की 60% हिस्सेदारी खरीदकर उस पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसके बाद शक्तिमान और ट्रैक स्टार जैसे पॉपुलर ट्रैक्टर्स जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स की पहली पसंद थे, महिंद्रा के हो गए। और फिर 2007 में महिंद्रा ने पंजाब ट्रैक्टर्स को भी खरीद लिया, जिससे पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों का फेवरेट ब्रांड स्वराज भी महिंद्रा के पास आ गया। यानी कि महिंद्रा ने मार्केट में कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। इंडिया और अमेरिका के बाद महिंद्रा ने टारगेट किया ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे बड़े खेती वाले देशों की तरफ। साल था 2004 जब महिंद्रा ने जियोंगलिंग ट्रैक्टर कंपनी में 80% की हिस्सेदारी खरीदकर चाइना में एंटर किया और इसका नाम बदलकर महिंद्रा चाइना ट्रैक्टर कंपनी रख दिया गया। फिर साल 2008 में चाइना की थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर यांचेंग ट्रैक्टर का 51% स्टेक भी खरीद लिया। अब चाइना के 2 पॉपुलर ट्रैक्टर ब्रांड्स महिंद्रा के कब्जे में थे और वो चाइना के टॉप 5 ट्रैक्टर ब्रांड्स में शामिल हो चुके थे। हालांकि 2017 में महिंद्रा ने यांचेंग ट्रैक्टर की हिस्सेदारी बेच दी, लेकिन आज भी महिंद्रा चाइना ट्रैक्टर कंपनी चाइना के बाजार में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। चाइना में एंट्री के 1 साल बाद ही 2005 में महिंद्रा की ऑस्ट्रेलिया में एंट्री हुई और यहीं से न्यूजीलैंड और फिजी जैसे पड़ोसी देशों में भी ट्रैक्टर्स भेजे जाने लगे। और फिर आया 2010 जब महिंद्रा बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचने वाला ब्रांड। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक इंडियन कंपनी ने अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर उनके डोमेस्टिक ब्रांड से लोहा लिया था। और हाँ, एक बात मैं और याद दिला दूं, ये दौर महिंद्रा का गोल्डन पीरियड था। और ग्रोथ के इस तेज रफ्तार के पीछे की वजह जानते हैं दोस्तों कौन था? आनंद महिंद्रा, जिन्होंने 1981 में महिंद्रा के स्टील डिवीजन से शुरुआत की और 91 में महिंद्रा की कमान संभालते ही कंपनी को एक नए युग में पहुंचा दिया। इंटरनेशनल एक्सपेंशंस, डाइवर्सिफिकेशंस और इनोवेशन सब कुछ उनकी ही स्ट्रेटजी का हिस्सा था और नतीजा आज महिंद्रा एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर है। जहां तक महिंद्रा के ट्रैक्टर डिवीजन की बात है तो उसके सक्सेस के पीछे महिंद्रा की दूरदर्शी सोच और कुछ कमाल की स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। महिंद्रा ने सबसे पहले मार्केट को समझा और फिर हर जगह की जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई। जैसे कि इंडिया में उन्होंने गुजरात ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स को खरीदकर मार्केट से कंपटीशन को ही खत्म कर दिया, लेकिन अमेरिका में बड़े ब्रांड से टक्कर लेने की बजाय कम हॉर्स पावर के छोटे ट्रैक्टर से शुरुआत की। वहीं चाइना में वहाँ के एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए एंटर हुए, क्योंकि उन्हें चाइनीज मार्केट की गहरी समझ थी। लेकिन एक स्ट्रेटजी उन्होंने हर जगह अप्लाई किया और वो ये थी कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि सीधे उस किसान के बारे में सोचा जिसके पास खेत तो था लेकिन पैसे नहीं थे। महिंद्रा ने देखा कि छोटे और मझोले किसान ही सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं और एक ट्रैक्टर उनकी जिंदगी बदल सकती है, जिसके लिए जरूरी था कि उन्हें किफायती, मजबूत और मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर्स का ऑप्शन दिया जाए, जिसका माइलेज भी अच्छा हो और खेतों की हर हालत में चल सके, चाहे सड़क टूटी हो या खेत में कीचड़ हो। उनका दूसरा मेन फोकस रहा किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का। लो इंटरेस्ट पर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करके महिंद्रा ने उन खेतों तक भी अपने ट्रैक्टर्स पहुंचा दिए जहां किसानों के लिए खुद का ट्रैक्टर खरीदना सपने जैसा था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि महिंद्रा ने सिर्फ अपना ट्रैक्टर बेचकर ही जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि किसानों को ट्रैक्टर के रखरखाव में कोई दिक्कत ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा। इंडिया, अमेरिका, चीन हो या ऑस्ट्रेलिया, महिंद्रा ने अपने आफ्टर सेल्स एंड सर्विस को सबसे ऊपर रखा। शहरों से लेकर दूर दराज के गांव तक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस सेंटर्स का जाल बिछा दिया। और दोस्तों, किसी भी कंपनी के कामयाबी का सबसे बड़ा राज है समय के साथ चलना, यानी खुद को हमेशा अपडेटेड रखना। और आनंद महिंद्रा साहब को तो आप जानते ही हैं, उन्हें इनोवेशन से कितना लगाव है। जब खुद की बनाई बाइक्स फेल हो गई तो जावा और एसडी जैसी आइकॉनिक ब्रांड्स को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। अपने कार्स के डिजाइन को इम्प्रूव करना था तो उन्होंने इटालियन कंपनी पिनिनफरीना को ही एक्वायर कर लिया, जो फेरारी, माजराटी, रोल्स रॉयस और कैडिलैक जैसी ब्रांड्स की कार्स डिजाइन करती है। और इंडिया में लॉन्च हुई उनकी इलेक्ट्रिक कार्स XEV9e और BE6 भी उनके इनोवेशन की ही मिसाल है। ठीक यही अप्रोच उनका ट्रैक्टर्स के प्रोडक्शन में भी रहा। महिंद्रा ने हमेशा किसानों की जरूरत के हिसाब से अपने ट्रैक्टर्स को डिजाइन किया। साथ ही ट्रैक्टर्स के साथ इस्तेमाल होने वाले फार्म इक्विपमेंट्स की भी एक बड़ी रेंज तैयार की ताकि किसानों की लाइफ आसान हो सके। उनकी रिसर्च टीम ने ट्रैक्टर्स को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि किसानों का स्मार्ट साथी बनाया। आज महिंद्रा के ट्रैक्टर्स न सिर्फ खेती में बल्कि कंस्ट्रक्शन, गार्डनिंग और इंडस्ट्रियल कामों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर महिंद्रा यहीं रुकने वाला नहीं। अब उनकी नजर है स्मार्ट खेती और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स पर। ऐसे ट्रैक्टर्स जो डेटा से लैस होंगे, जिनसे किसान अपने खेत की हर छोटी बड़ी जानकारी मोबाइल पर देख सकेगा। और देखा जाए तो महिंद्रा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कमाल की रही।
उन्होंने लोकल स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया और ट्रैक्टर्स को देसी नाम दिए ताकि लोग उनसे अपनापन महसूस करें। भारत में स्वराज और युवराज, चीन में फेंगशो और लेनार, तो तुर्की में एरकुट जैसे नामों से ट्रैक्टर्स बेचे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महिंद्रा के कुल रेवेन्यू का 40% सिर्फ उनके ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट डिवीजन से ही आता है और ये ऑटोमोटिव डिवीजन से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आज महिंद्रा दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है जिसने 40+ कंट्रीज में 40 लाख से भी अधिक ट्रैक्टर्स बेचे हैं और कई देशों में वो टॉप 3 ब्रांड्स में शुमार है। तो दोस्तों, ये थी महिंद्रा ट्रैक्टर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी। अब आपकी बारी। आपको महिंद्रा का कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा पसंद है जिसके बारे में आप हमारे अगले वीडियो में जानना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।